पाइथन के ट्यूटोरियल में अब हम लोग सीखेंगे पाइथन फंक्शंस। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पाइथन फंक्शन है क्या। ए फंक्शन इज़ ए ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन व्हेन इट इज़ कॉल्ड। मतलब ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है और ये उसी वक्त रन करता है जब इसको हम कॉल करते हैं। यानी ए फंक्शन इज़ ए ब्लॉक ऑफ कोड, एक ब्लॉक ऑफ कोड है एंड विच ओनली रन व्हेन इट इज़ कॉल्ड। You can pass data known as parameter into a functions। ओके, हम लोग कुछ आर्गुमेंट्स दे सकते हैं इसके अंदर में फंक्शन के जरिया, और वो उस आर्गुमेंट्स को लेकर उसके हिसाब से जो लॉजिक्स होगा उस लॉजिक के हिसाब से वो कैलकुलेशन करके हमको देगा। फंक्शन कैन रिटर्न डेटा एज अ रिजल्ट। तो फंक्शन जो है ये हम लोग डेटा रिजल्ट भी देता है, डेटा कैलकुलेशन करके इसका रिजल्ट भी प्रोवाइड कराता है। अब देखिए कि फंक्शन जो है कितने तरह के होते हैं। एक होता है बिल्ट इन फंक्शंस और एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। सो बिल्ट इन फंक्शन जो है, द फंक्शन विच आर अलोंग विथ पाइथन इटसेल्फ आर कॉल्ड बिल्ट इन फंक्शंस और प्री डिफाइंड फंक्शंस। सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो। यहाँ पर देखिए रेंज है, आईडी है, टाइप है, इनपुट है, ईवैल है, एट्सेट्रा। मतलब कि जो हम लोग जब पाइथन को जब इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉलेशन के दौरान में वो सारा फंक्शन जो मेरे कंप्यूटर में लोड होता है या इंस्टॉल्ड होता है, वो जो भी फंक्शन होता है उसको बिल्ट इन फंक्शंस बोलते हैं। ओके, तो यहाँ जैसे रेंज है, आईडी है, टाइप है, इनपुट है, ईवैल है, एट्सेट्रा, ये सारे फंक्शन हम लोग जो है पिछले ट्यूटोरियल्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। या जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पर दिखा रहे हैं कि पाइथन रेंज फंक्शन जनरेट इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम गिवन। एग्जांपल जो है पाइथन रेंज फंक्शन जनरेट द इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द गिवन स्टार्ट इंटीजर टू द स्टॉप इंटीजर। यहाँ पर देखिए कि हमने यहाँ पर एक डिफाइन किया फॉर आई इन रेंज 1 to 10। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देखें कि जो 1 to 10 है, यहाँ पर 1 से स्टार्ट होगा ये और कब तक जाएगा, 10 तक जाएगा। यानी यहाँ पर अगर हमको 10 देते हैं तो हमको 1 2 3 एक ये प्रिंट करेगा। और यहाँ पर आप देखें प्रिंट आई, यानी आई में फर्स्ट क्या देगा, 1 आएगा। यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो रहा है। बेन यहाँ पर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। कब तक जाएगा, जब तक कि 10 नहीं होता है। ओके, और यहाँ पर आप देख रहे हैं एंड, यहाँ पर हमने एक स्पेस दिया हुआ है, तो ये स्पेस करके एक एक करके ये प्रिंट करता हुआ चला जाएगा। दूसरा आता है कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन ना। यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो है वो यूज़र डिफाइन करता है, यानी हम और आप डिफाइन करेंगे जो फंक्शन, उसको यूज़र डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन विच आर क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर एक्सप्लिसिटली अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आर कॉल्ड यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो अब देखिए कि फंक्शन हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, यानी फंक्शन को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो यूज़ द फॉलोइंग स्टेप टू डिफाइन फंक्शंस इन पाइथन। तो यहाँ पर जो है, जो मेन जो कीवर्ड होता है वो यूज़ होता है DEF, यानी DEF से हम लोग फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। ओके, to use the DEF keyword with the function's name to define a function। next pass the number of parameter as per your requirement। ये ऑप्शनल्स होता है, ये हम लोग जब अगर हम लोग फंक्शन के अंदर में कोई वैल्यू भेजेंगे तब हमको पैरामीटर की ज़रूरत पड़ता है। अदरवाइज जो हमने फंक्शन के अंदर में जो चीज़ देना है वो अगर हम उसको देते हैं तो वो इसके हिसाब से, उस लॉजिक के हिसाब से वो कैलकुलेशन करके दिखा देता है। नेक्स्ट डिफाइन फंक्शन बॉडी विद ब्लॉक ऑफ कोड। दिस ब्लॉक ऑफ कोड इज नथिंग बट द एक्शन यू वांटेड टू परफॉर्म। यानी ये ब्लॉक ऑफ कोड जो है हम लोग जो करना चाहते हैं उसके अंदर में, वो हम लोग जो लॉजिक देंगे उस लॉजिक के हिसाब से वो काम करेगा। इन पाइथन नो नीड टू स्पेसिफाई कर्ली ब्रेसेस फॉर द फंक्शन बॉडी। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर जावा अगर आपको आती है या C++, तो उसमें जो है फंक्शन में हम लोग कर्ली ब्रेस देते हैं। ओके, कर्ली ब्रेस के अंदर में हम लोग यहाँ डिफाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पर कर्ली ब्रेस नहीं होता। बट यहाँ पर क्या होता है, इंडेंटेशन होता है। यानी जब हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं तो इंडेंटेशन का मतलब होगा कि मान लें कि यहाँ पर हमने ABC हमने डिफाइन किया, तो यहाँ पर कॉलन देके देन यहाँ से हम प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, ब्लॉक ऑफ कोड को लिखेंगे। ओके, तो ये जो है ये इंडेंटेशन होता है, इतना जगह जो छोड़ते हैं, ये इंडेंटेशन जो है ये एसेंशियल पार्ट होता है। ओके, सो द ओनली इंडेंटेशन इज एसेंशियल टू सेपरेट कोड ब्लॉक, अदरवाइज यू विल गेट एन एरर। तो अगर हम लोग इंडेंटेशन नहीं देंगे तो प्रोग्राम में एरर आएगा।
अब देखिए कि सिंटैक्स जो है कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। ये एक सिंपल सा एक सिंटैक्स है। तो यहाँ पर जो है ये df मतलब डिफ जो कीवर्ड है इसको हम लिख देंगे, देन फंक्शन का नेम देंगे। अगर मेरा पैरामीटर 1 2 3 इस ढंग का जो इतना भी पैरामीटर रहेगा यहाँ पर हम देंगे। एंड यहाँ पर जो है फंक्शन का बॉडी होगा, एंड फंक्शन के बॉडी अगर हम यहाँ पर उसको रिटर्न करना चाहते हैं तो रिटर्न कीवर्ड होगा, अगर नहीं रिटर्न करना चाहते हैं तो रिटर्न कीवर्ड इसमें हम नहीं भी दे सकते। अगर हमको फंक्शन जो है मेरा वैल्यू उसी के अंदर में कैलकुलेट करके वहीं उसको जो है प्रिंट करना है या वैल्यूज़ लेना है तो उसको हमको प्रिंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर वैल्यू को हमको रिटर्न करवाना है कहीं पर, तब रिटर्न देना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि फंक्शन यहाँ पर जो तीन चीज़ें हैं, आप देखिए एक df है, फंक्शन है, देन पैरामीटर है, देन रिटर्न वैल्यू है। तो यहाँ पर जो है फंक्शन नेम जो है, फंक्शन नेम इज द नेम ऑफ द फंक्शंस। वी कैन गिव एनी नेम टू द फंक्शन, एनी नेम कुछ भी दे सकते हैं, लाइक के हम लोग समेशन दे सकते हैं, एडिशन दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, एनीथिंग यू वांट, ओके, एनीथिंग यू वांट। बट फंक्शन का याद रहे कि फंक्शन का जो सिंबल होता है ये ब्रैकेट होता है, ओके। पैरामीटर होता है, उसके बाद पैरामीटर जो होता है इज अ वैल्यू पास टू द फंक्शन। We can pass any number of parameter. Function body uses the parameter value to perform an actions. And उसके बाद function body होता है. The function body is a block of code that performs some task. This block of code is nothing but the action you wanted to accomplish. Okay? यानी जो function में जो हम जो logic उसमें लिखना चाहते हैं या जो हम कोडिंग करना चाहते हैं वो functions body के अंदर में होता है. ओके, ब्लॉक ऑफ कोड. ओके, इसको ब्लॉक ऑफ कोड बोलते हैं. एंड देन अगर हम कोई वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं तो ये रिटर्न कीवर्ड के जरिए हम वैल्यू को रिटर्न करते हैं. रिटर्न वैल्यू इज द आउटपुट ऑफ द फंक्शंस. सो व्हाइल डिफाइनिंग ए फंक्शन वी यूज टू कीवर्ड def एंड रिटर्न ऑप्शनल है. ओके, हम लोग को अगर रिटर्न करना है तो हम रिटर्न कीवर्ड देंगे, अदरवाइज def जो है ये इंपॉर्टेंट है. बिना def का हम लोग फंक्शंस को डिफाइन नहीं कर सकते फंक्शन पाइथन के अंदर में. तो यहाँ पर एक सिंपल सा एक हम लोग देख रहे हैं कि ये df हमने दिया, एक मैसेज एक मैंने यहाँ फंक्शंस दिया, यहाँ पर हमने दिया वेलकम टू पाइथन क्लास, थैंक यू. सो अगर अब यहाँ पर जो है ये यहाँ पर देखिए कि df जो कीवर्ड हमने यूज़ किया ये फंक्शन का नाम है. ओके, दिस इज द फंक्शन नेम. एंड ये देखिए करली ब्रेस है, करली ब्रेस इंडिकेट करता है कि ये फंक्शन है. देन यहाँ कोलोन देंगे, एंड जैसे ही कोलोन देंगे ये ऑटोमेटिक यहाँ पर प्रिंट इंडेंटेशन कर लेगा हमारा आईडी में, जो हम लोग आईडी यूज़ करेंगे. प्रिंट यहाँ पर हमने टाइप किया वेलकम टू पाइथन एंड प्रिंट थैंक यू. एंड अब यहाँ पर तो हमने डिफाइन किया, ये पूरा डेफिनेशन ऑफ द फंक्शंस है. एंड यहाँ मैसेज यहाँ पर जैसे ये मैसेज ये जो फंक्शन है इसको अगर हमको कॉल करने पड़ेगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे. देखिए ये इंडेंटेशन के अंदर में नहीं है, इंडेंटेशन नहीं है मतलब ये फंक्शन का बॉडी से बाहर है. तो ये हमने मैसेज यहाँ पर कर्ली ब्रेस दिया, इसका मतलब है कि जैसे ये रन करेगा ये हमारा ये प्रिंट करेगा. तो आइए हम एक प्रोग्राम्स देखते हैं आईडी में. सो ये हमारा जो है हम एक सिंपल से एक प्रोग्राम चला कर देखते हैं. यहाँ पर देखें कि यहाँ पर def यहाँ मैंने डिफाइन किया हुआ है, ये मेन जो कीवर्ड है. एंड देन यहाँ फंक्शंस का हमने नाम दिया है हेलो. एंड देन यहाँ देखिए ये ब्रैकेट है, तो ये ब्रैकेट का मतलब है कि ये फंक्शन, देन कॉलोन यहाँ पर हमने दिया एंड देन प्रिंट हेलो. अगर इसको हम रन करते हैं तो देखिए यहाँ पर कोई आउटपुट नहीं आया, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आउटपुट नहीं आया. क्यों नहीं आया? कि हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया है. तो फंक्शन से बिल्ड करना ही नहीं है, फंक्शन को कॉल करना भी जरूरी है. तो फंक्शन कॉल कैसे करेंगे? अच्छा, यहाँ पर हम फंक्शन कॉल नहीं कर सकते, हमको क्या करने पड़ेगा, यहाँ पर बैक स्पेस अगर आप करते हैं तो ये जो है आपका कर्सर यहाँ पर आ जाएगा. अब हमारा फंक्शन का नाम क्या है? हेलो है. तो हमने यहाँ पर हेलो दिया एंड देन ये जो ब्रैकेट दिया. अब देखिए हमने यहाँ फंक्शन का नाम फंक्शन को कॉल किया तो ये कॉलिंग हो गया. अब इसको अगर रन करते हैं हम यहाँ पर तो यहाँ पर अब देखिए ये फंक्शन जो है रिटर्न कर रहा है हमको वैल्यू. ओके, सो उम्मीद करते हैं कि ये इतना जो है क्लियर हो गया. लेट्स हम लोग फिर से कुछ और इसमें देखते हैं. एक और फंक्शन यहाँ पर देखते हैं. ये हमारा एक फंक्शन हमने यहाँ कैलकुलेट करके रखा हुआ है. तो यहाँ पर आपने देखे कि ये df, फिर से हमने df इस्तेमाल किया यहाँ पर. और ये सारा जो है ये पूरा फंक्शंस का बॉडी है, ये सारा जो है ये फंक्शंस का बॉडी है. हमको क्या करना है, इस फंक्शन के अंदर में
दो नंबर हमने लिया, a इक्वल टू 30, b इक्वल टू 20, और यहाँ पर हम एडिशन करा रहे हैं, यहाँ पर पेरेंट कर रहे हैं एडिशन का वैल्यू, ठीक है। फिर यहाँ सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं, फिर यहाँ प्रिंट कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट का वैल्यू, फिर a माइनस बी, यहाँ पर देखिए a माइनस बी, एंड देन यहाँ पर मल्टीप्लाई करा रहे हैं a इंटू बी, देन यहाँ प्रिंट करा रहे हैं मल, सो ये वेरिएबल जो है, एंड देन यहाँ पर जो है प्रिंट, यहाँ पर जो है मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू प्रिंट हुआ, उसके बाद div a डिवाइडेड बाई b, तो अब यहाँ पर डिवीजन हो रहा है और यहाँ पर प्रिंट जो है ये डिवीजन हमने दिया, देन कॉलिंग ऑफ फंक्शंस। तो यहाँ पर फंक्शन का नाम क्या है, कैल, यहाँ पर नाम कैल, देन यहाँ पर ब्रैकेट दिया, इसको अगर रन करके हम देखते हैं तो क्या आता है, देखिए तो यहाँ पर ये जो है वैल्यू जो है, अब ये फंक्शन का बॉडी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये सम इक्वल टू 50, सब इक्वल टू 10, यहाँ पर 30 और 20 यहाँ पर सम होगा तो क्या होगा, 50 आएगा, देन 30 माइनस 20 10 आएगा, देन यहाँ पर a इंटू बी 600 आएगा, एंड देन 30 डिवाइडेड बाई 2 1.5 आएगा। तो ये एक दो फंक्शन, सिंपल सा एक दो फंक्शन था यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए कि अगर हम लोग पैरामीटराइज फंक्शन अगर करते हैं, क्रिएटिंग ए फंक्शन विद ए पैरामीटर, सो यहाँ पर आपने देखा नेम, यहाँ पर हमने कोड्स दिया हुआ है, हेलो, यहाँ पर देखिए पहला यहाँ तो देखिए कि df जो है ये यहाँ पर एक कीवर्ड है, एंड देन कोड्स अंडरस्कोर फंक्शन, ये फंक्शन का नाम है, देन ये दो पैरामीटर्स हैं, प्रिंट हेलो, नेम, वेलकम टू पाइथन क्लास। तो यहाँ पर जो नेम है उस पर्टिकुलर नेम यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पर नेम प्रोवाइड होगा, एंड वेलकम टू पाइथन्स, एंड देन प्रिंट योर कोर्स नेम इज कोर्स, देन n इक्वल टू इनपुट, यहाँ पर हमने नेम इनपुट करना है, एंड देन इसके बाद कोर्स यहाँ पर इनपुट करना है, इंटर कोर्स, एंड देन यहाँ फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब ये देखिए फंक्शन में कोई रिटर्न वैल्यू नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये फंक्शन के अंदर में ये नेम आया, ये नेम यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा जो हम नेम देंगे, और इसके बाद कोर्स का नाम से नेम हमने यहाँ पर एंट्री किया, से एलेक्स, प्रिंट एलेक्स हमने नाम दिया, एंड कोर्स में हमने दिया कि BCA, तो BCA हमने कोर्स दिया एंड नाम दिया एलेक्स, तो इस यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, हेलो एलेक्स, वेलकम टू पाइथन क्लास, योर कोर्स नेम इज BCA, ऐसे प्रिंट करेगा। ओके, यहां पर आप देख रहे हैं ये फंक्शन कॉल हो रहा है। यहां पर आप देखिए कि रिटर्न कीवर्ड कैसे यूज करेंगे, हाउ टू यूज द रिटर्न कीवर्ड इन पाइथन। तो यहां पर हमने एक फंक्शन का नाम डिफाइन किया विद द हेल्प ऑफ def कीवर्ड, एंड यहाँ पर फंक्शन का नाम है एड नम, और यहाँ पर दो पैरामीटर जा रहा है num1 एंड num2। यहाँ पर एक वेरिएबल्स आ रहा है ऐड इक्वल टू num1 प्लस num2। यहाँ पर आप देखिए एक रिटर्न कीवर्ड है, यानी ये रिटर्न जो है ये कहाँ पर रिटर्न करेगा, यहाँ पर जैसे कि ये जब फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पर हमने 2 and 4 को भेज रहे हैं, तो 2 and 4 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, देन ये 2 इसमें रहेगा एंड 4, तो 2 + 4 कितना होगा, 6 होगा। तो ये 6 कहाँ पर रिटर्न करेगा, 6 जो है यहाँ पर रिटर्न करेगा वैल्यू एडिशंस में। तो यहाँ पर जो भी असाइंड होगा, मैंने यहाँ पर 6 होगा, 6 कैलकुलेट, तो असाइन किस में होगा, एडिशन के अंदर में होगा। उसके बाद एडिशन इक्वल टू एडिशन जो वेरिएबल्स है यहाँ पर प्रिंट होगा, ऐसे प्रिंट होगा, एडिशन इक्वल टू 6 आएगा। ओके, एडिशन इक्वल टू 6 आएगा। आइए एक और प्रोग्राम हम लोग देखते हैं, सिंपल से एक प्रोग्राम देखते हैं रिटर्न वाला। तो यहाँ पर जो है फंक्शन कैन रिटर्न ए वैल्यू, द रिटर्न वैल्यू इज आउटपुट ऑफ द फंक्शन, यूज द रिटर्न कीवर्ड टू रिटर्न द वैल्यू। यानी रिटर्न जब भी होगा तो हम लोग रिटर्न कीवर्ड देना नहीं भूलना चाहिए। तो क्या यहाँ जैसे a एंड b, यहाँ पर a प्लस b का वैल्यूज यहाँ पर आया है, एंड रिटर्न यहाँ पर ऐड हो रहा है, यहाँ पर फंक्शंस को कॉल हो रहा है रिजल्ट में, जैसे कि पहले हम लोगों ने फंक्शन में देखा सेम फंक्शंस यहाँ पर है। तो यहाँ हमने दूसरा वैल्यू दिया 20 एंड 50, यहाँ पर हमने ये फंक्शन का नाम क्या दिया है, कैलकुलेटर, और ये कैलकुलेटर जब भी कॉल लगा तो यहाँ से ये 20 यहाँ पर आएगा और यहाँ पर 30 आएगा, यहाँ तो ये 20 + 30 कितना आएगा, 50 आएगा, सॉरी यहाँ पर 20 एंड 50 है, तो यहाँ पर 20 + 50 कितना आएगा, 70 रिटर्न करेगा हमको, ठीक है, आउटपुट एडिशन इक्वल टू 70 रिटर्न करेगा। आइए एक और फंक्शन हम लोग देखते हैं जिसमें हम लोग पैरामीटराइज फंक्शन देंगे और उसका वैल्यू जो है रिटर्न करेंगे। तो यहाँ आपने देख लिया कि यहाँ पर हमने एक फंक्शंस को नाम दिया हुआ है, एंड देन यहाँ से ऐसे वैल्यू को हम यहाँ पर इनपुट ले रहे हैं 5। ओके,
यहाँ से वैल्यू 5 जा रहा है तो 5 यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर f में क्या आएगा 1 आएगा, एंड देन i इन रेंज 1 प्लस num 1, यानी अगर नम देंगे तो सिर्फ 4 तक जाएगा, हमको 5 तक करना है इसीलिए प्लस 1 दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या होगा, पहला f में क्या होगा 1 होगा, और i का वैल्यू क्या होगा 1 से हमने स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर 1 इंटू 1 आएगा तो ये आपका वैल्यू जो 1 हुआ, एंड देन नेक्स्ट i का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, एंड f का वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2। अब ये f का वैल्यू 2 हो गया, एंड देन i का वैल्यू यहाँ पर 3 होगा, i जो है नेक्स्ट यहाँ से इंक्रीमेंट करेगा तो ये होगा 6, एंड देन 6 f का वैल्यू 6 हुआ, एंड देन यहाँ पर 6 आया, एंड देन i का वैल्यू 4 हो जाएगा तो 24 आएगा, एंड देन f का वैल्यू यहाँ पर 24 है, एंड देन i का वैल्यू जो है 5 आएगा तो 120 आएगा। तो 120 जैसे आएगा ये वैल्यू यहाँ से रिटर्न करेगा। रिटर्न कहाँ पर कर रहे हैं FA में। अब इसको प्रिंट करने के लिए हमको यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट देना जरूरी होगा। अगर प्रिंट नहीं देंगे तो मेरा वैल्यू जो है वो प्रिंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरा जब वैल्यू जो 5 का जो फैक्टोरियल आ रहा है वो रिटर्न कहाँ कर रहा है FA में कर रहा है। तो हम लोग कुछ जो है अपना प्रोग्राम्स को रन करके ID में देखते हैं। यहाँ पर हमने एक रिटर्न फंक्शन बनाया है। यहाँ पर देखिए ऐड num1 num2, तो यहाँ पर ऐड है num1 प्लस num2। अगर इसको हम लोग यहाँ पर देखिए नंबर एक 2 जा रहा है, एक 4 जा रहा है, तो यहाँ पर इसको रन करके देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ देखिए एडिशन इक्वल टू 6, यहाँ पर 2 गया एंड 4 गया, आया 6। उसके अलावा हम फिर से यहाँ पर एक और प्रोग्राम्स को हम देखते हैं रन करके, जो हम लोगों ने स्लाइड में देखा था। तो यहाँ पर फैक्टोरियल का यहाँ पर हो रहा है, फैक्टोरियल कैलकुलेशंस होगा। तो फैक्टोरियल कैलकुलेशंस के लिए पहला यहाँ के हम यहाँ से ऐसे इंटर ए नंबर करेंगे, एंड देन 5 अगर देते हैं तो 5 यहाँ से सप्लाई होगा, ठीक है, n में 5 जाएगा, यहाँ रिसीव होगा, एंड देन यहाँ पर num प्लस 1 दैट इज़ 5 प्लस 1 तो 6 हो जाएगा। लेकिन मेरा ये 6 जब रहेगा तो मेरा जब तक के 6 नहीं होता तब तक ये लूप चलता रहेगा, नहीं 1 से लेकर 5 तक लूप चलेगा। तो ये आफ्टर कैलकुलेशन जो है फाइनल वैल्यू 120 आएगा, और 120 जो है FA में रिटर्न करेगा, FA में, और इसके बाद यहाँ प्रिंट करेंगे। तो लेट्स इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर नंबर मांग रहा है तो हमने नंबर दिया 5, तो 5 का फैक्टोरियल देखिए 120 दिखा रहा है। एक बार और रन करते हैं। यहाँ पर अगर हम देते हैं से 6 देते हैं तो 6 का फैक्टोरियल जो है 720 होगा।